झारखंड में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक झटके वाली खबर है। जेएसएससी ने 2022 में झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वैकेंसी निकाला था। इसमें 863 पदों पर नियुक्ति होनी थी, लेकिन फिलहाल जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये है कि कार्मिक विभाग ने इस वैकेंसी से जुड़ी हुई अधियाचना को वापस करने का निर्देश दे दिया है। मतलब इस वैकेंसी को ही रद्द कर दिया जाएगा। आप समझिए कि 2022 में ये वैकेंसी निकली थी और उसके बाद अलग अलग तरीके से फिर से फॉर्म भराया गया और अब 2026 में ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसकी अधियाचना को रद्द कर दिया जाएगा। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। क्या कुछ पूरी खबर है सर? ये तो परीक्षा का नाम हमने बता दिया, 2022 में पहली बार इसकी वैकेंसी निकली। देखिए, दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि राज्य के 4 विभागों में नगर विकास विभाग, खान एवं भूतत्व, श्रम नियोजन एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, इन 4 विभागों के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनमें इंटरमीडिएट स्तरीय लिपिकों की नियुक्ति होनी थी। 2022 में सबसे पहली बार विज्ञापन निकला और 2022 में जो विज्ञापन निकला वो बाद में सोनी कुमारी बनाम स्टेट ऑफ झारखंड का जो मामला था उस आधार पर उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 2023 में नए सिरे से फिर विज्ञापन भरवाया गया। उसके बाद 2024 में उसी विज्ञापन को फिर रेक्टिफाई कराया गया, मतलब अपडेट किया गया और फिर से जो छात्र भरने वाले थे उनसे भराया गया। अब 2025 से इसका एग्ज़ाम होने वाला था और एग्ज़ाम होने की मतलब जेएसएससी तैयारी कर रहा है और जब एग्ज़ाम अब होने ही वाला था तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के जो सचिव हैं प्रवीण टोप्पो, उन्होंने 4 विभागों को लिखा है कि आप इस अधियाचना को, आपकी जो नियुक्ति संबंधी अधियाचना है उसको वापस ले लीजिए। यहाँ भी एक बहुत बड़ी विसंगति है। जब जेएसएससी से कोई भी अधियाचना वापस ली जाती है, किसी परीक्षा को रद्द किया जाता है, तो कार्मिक विभाग सीधे जेएसएससी को एक आदेश जारी करता है जो संबंधित जो अधियाचना हम पहले भेजे थे, जिस पर नियुक्ति आपको करनी थी, जिसका आपने फॉर्म भरवाया है, उस अधियाचना को आप वापस कर दीजिए कार्मिक को और वो परीक्षा रद्द हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ कार्मिक विभाग ने संबंधित विभागों को भेजा है कि आप सहमति दीजिए जो उस अधियाचना को आप वापस लेने को तैयार हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? चूंकि किसी एक विभाग से संबंधित ये नियुक्ति नहीं है, 4 विभागों में नियुक्ति है, तो 4 विभाग जब अपनी सहमति दे देगा अधियाचना वापस लेने पर, तब कार्मिक क्या करेगा कि वो जेएसएससी को एक लेटर जारी करेगा और ये सारी की सारी जो नियुक्ति प्रक्रिया और जो विज्ञापन है वो रद्द हो जाएगा। तो ये 15 दिनों के अंदर शायद दूसरी परीक्षा है। इससे पहले आपको याद होगा, आपने ही खबर बनाया था कि आंसू लिपि से जुड़ी हुई परीक्षा की भी अधियाचना को जो है वापस, हाँ, आंसू लिपिक वाला रद्द हो गया। और इसमें जो विभागों को कार्मिक लिखा है उसमें कहा गया है, पिछले दिनों कैबिनेट ने लिपिकीय संवर्ग की नई नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी है। मतलब लिपिकों की जो क्षेत्रीय कार्यालयों और जिलों में जो मतलब क्लर्क की नियुक्ति होगी उसके लिए नई नियमावली को सरकार ने मंजूरी दी है। तो कार्मिक ने यही कह के विभागों को पत्र लिखा है जो आप अधियाचना वापस ले लीजिए, ताकि जो नई नियुक्ति नियमावली है उसके अनुसार अब नए सिरे से फिर विज्ञापन जारी होगा और नए सिरे से प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, यही खबर है, बड़ी खबर है कि इस अधियाचना को वापस लेने का निर्देश जो है कार्मिक विभाग की तरफ से 4 विभाग, जिस विभाग के जरिए ये क्षेत्रीय कार्यालय में ये नियुक्ति होनी थी जेएसएससी के जरिए क्लर्क के पदों पर, जाहिर सी बात है कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट ने फॉर्म भरा होगा और वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि एक न एक दिन परीक्षा होगी, वो उसमें शामिल होंगे, उस परीक्षा में पास होंगे, उनकी नौकरी होगी, नियुक्ति होगी। उन्हें ज़रूर इस खबर से झटका लगेगा। लाखों जरूर अभ्यर्थी होंगे। हाँ, 1 लाख से कम नहीं अभ्यर्थी होंगे। और इसका जो सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया में जो विलम्ब हो रहा था, इसको लेके कई छात्र हाई कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट से मांग कर रहे थे जो इसकी परीक्षा का मतलब जल्दी से रद्द हो गया। हाई कोर्ट इसको बहुत गंभीरता से लेके विभाग और जेएसएससी को डायरेक्शन दे रहा था, लेकिन इस बीच में परीक्षा को ही रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब विभाग जैसे ही अपनी सहमति देगा, कार्मिक जेएसएससी को पत्र लिख के परीक्षा को रद्द करने का फरमान जारी कर देगा। तो आप
खुद इसको कर रहे हैं इस तरह की परीक्षाओं के बारे में। जे पीएससी का एक विवाद सुलझा नहीं, दूसरा विवाद खड़ा हो गया है, यही झारखंड है। बिल्कुल, एक तरफ जेपीएससी कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो परीक्षा 14वीं जेपीएससी की पीटी की परीक्षा का परिणाम आया है और उसके बाद से जिस तरह से ओएमआर सीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और कई तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं वो मीडिया या फिर राज्यपाल या सेक्रेटरी के पास मेल कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि उनके आसपास जो कैंडिडेट बैठे थे वो कैसे कम ओएमआर सीट में रंगे, लेकिन फिर भी उनका मार्क्स जो है वो अच्छा आ गया और उनका सिलेक्शन भी हो गया है। तो कई सवाल हैं जेपीएससी और जेएसएससी का, और इन सवालों के बीच खबर ये है कि अधियाचना वापस करने का निर्देश कार्मिक विभाग ने जारी कर दिया है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in